Hello everyone, what's up? This is Simran. Here we start our part 4 of Transport and Plan. So let's get straight into it. But उससे पहले हम एक पॉजिटिव थॉट पढ़ना पसंद करेंगे, right? Beautiful things happen when you distance yourself from negativity. So let's start today class with the topic osmosis. Okay. आज हम पढ़ेंगे ऑस्मोसिस के बारे में. ऑस्मोसिस क्या होता है? द प्लांट सेल इज सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल. हमें पता है प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है, बट एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है. प्लांट सेल सराउंडेड होता है पहले किससे? अगर हम बात करें इनसाइड टू आउटसाइड, तो पहले होता है सेल मेम्ब्रेन से, देन होता है सेल वॉल से. ओके स्टूडेंट्स, देन द सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल टू वाटर. जो सेल वॉल है वो क्या है? फ्रीली परमिएबल है वाटर के लिए एंड सब्सटेंस के लिए जो सॉल्यूशन में है. इसलिए ये कोई भी बैरियर की तरह वर्क नहीं करते. ओके. इन प्लांट द सेल यूजुअली कंटेन अ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल. उसके कंटेंट को बोला जाता है वैक्यूलर सैप, है ना. वैक्यूलर सैप जो कंट्रीब्यूट करता है सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल को. मतलब जो वैक्यूलर सैप है उसके अंदर सॉल्यूट होता है जिसके ज़रिए हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं सॉल्यूट पोटेंशियल ऑफ द सेल को. ओके गाइस, इन प्लांट सेल द सेल मेम्ब्रेन एंड द मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल. जो मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूल है उसका नाम है क्या? टोनोप्लास्ट. ओके. इन दोनों की हेल्प से सेल मेम्ब्रेन एंड टोनोप्लास्ट टुगेदर आर इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इन और आउट ऑफ द सेल. मतलब ये डिसाइड करेंगे दोनों मिलके कि कौन सा मॉलिक्यूल अंदर आ सकता है और कौन सा मॉलिक्यूल बाहर आ सकता है. ये इनके ज़रिए डिसाइड होता है. ओके. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मोसिस? Osmosis is used to refer specifically to the diffusion of water across differential और selectively permeable membrane के ज़रिए होता है. ओके. डिफ्यूज़न होगा वाटर का हाई कंसनट्रेशन टू द लो कंसनट्रेशन बट अक्रॉस सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू. ऑस्मोसिस अकर स्पॉन्टेनियसली इन रिस्पॉन्स टू द ड्राइविंग फोर्स. ओके. बट जो नेट डायरेक्शन होगी और जो रेट होता है ऑस्मोसिस का वो किन पर डिपेंड करता है? प्रेशर ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है एंड कंसनट्रेशन ग्रेडियंट पर डिपेंड करता है. और जो वाटर की मूवमेंट होती है वो कहाँ से मूव करते हैं? हाई केमिकल पोटेंशियल से मूव करेंगे टू दी लो केमिकल पोटेंशियल जब तक इक्विलिब्रियम अचीव नहीं हो जाता. और इक्विलिब्रियम पे दोनों चैम्बर्स के पास सेम वाटर पोटेंशियल होता है. यू मे हैव मेड अ पोटैटो ऑस्मोमीटर इन योर अर्ली क्लासेस इन स्कूल. If the potato tuber is placed in water, जब तुमने पोटैटो ऑस्मोमीटर को कहाँ रख दिया? पानी में रख दिया, तो वाटर एंटर कर जाता है कैविटी में. किसकी कैविटी में? पोटैटो ट्यूबर की कैविटी में वाटर क्या हो जाएगा? एंटर हो जाएगा. किसके थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू. ओके. ये वाला फिनोमेना हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था. देखो क्या कह रहा है. स्टडी फिगर 11.3 इन विच टू चैम्बर गिवन है A and B containing solution are separated by semi permeable membrane. Solution of which chamber has a lower water potential? एक A चैम्बर है और एक B चैम्बर है हमारे पास. और यहाँ पे क्या है? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन गिवन है. अब मेरी बात सुनो. हाइपोटोनिक क्या होता है एंड हाइपरटोनिक क्या होता है? हाइपोटोनिक वो होता है जिसके पास क्या होता है? लेस सॉल्यूट होता है. हाइपरटोनिक वो होता है जिसके पास ज़्यादा सॉल्यूट होता है. एंड
amount of solute is inversely proportion to the water potential and amount of solute is inversely proportion to the solute potential. तो जहाँ पर solute ज़्यादा होगा उसका water potential उतना ही कम होगा and solute potential भी उतना ही कम होगा. तो बताओ water potential जो इसका है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा, राइट. इसका वाटर पोटेंशियल कम होगा. सेम एज विद दी सॉल्यूट पोटेंशियल, इसका ज़्यादा होगा और इसका कम होगा. तो सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल, इसका आंसर क्या लिखोगे तुम, दैट इज बी, राइट. सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल. लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल किसके अंदर दिख रहा है, ये मैंने कम का साइन बनाना था, गलती से ज़्यादा का बना दिया. That is B, right. In which direction will osmosis occur? बताओ ऑस्मोसिस कौन सी डायरेक्शन में अक्कर होती है, A to B होएगी, that is हाइपोटोनिक टू हाइपोटोनिक, या फिर कह सकते हो हाई वाटर पोटेंशियल टू दी लो वाटर पोटेंशियल, that is A to B, है ना. ये क्वेश्चन डन. देन डी क्वेश्चन, विच सॉल्यूशन हैज़ अ हायर सॉल्यूट पोटेंशियल. हायर सॉल्यूट पोटेंशियल दैट इज ए के पास है क्या, हायर सॉल्यूट पोटेंशियल. एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल. हमने कहा था इक्विलिब्रियम पे दोनों चैम्बर्स के पास क्या होगे, सेम वाटर पोटेंशियल होगा. तो इसमें ना ही ज़्यादा वाला बता सकते ना ही कम वाला बता सकते. इक्विलिब्रियम अचीव हो चुका है वो कह रहा है, तो इसलिए ए एंड बी का दोनों का ही सेम वाटर पोटेंशियल काउंट होगा, राइट. अगर वन चैम्बर के पास इतना वाटर पोटेंशियल गिवन है और दूसरे वाले के पास इतना, तो कौन से चैम्बर को तुम हायर वैल्यू दोगे. याद रखना, मोर इज सॉल्यूट, more negative value of water potential. Note down in your notebook, more is solute, more negative value of water potential. Okay, तो more negative value किसको देंगे, जिसके पास ज़्यादा solute होगा. तो B वाले को कौन सी वैल्यू मिलेगी, -2000 वाली वैल्यू मिलेगी. A चैम्बर को कौन सी वैल्यू मिलेगी, -1000 वाली वैल्यू मिलेगी. ओके, नाउ next question, what will be the direction of the movement of water when two solution, एक का वाटर पोटेंशियल इतना है और दूसरे का वाटर पोटेंशियल इतना है, are separated by a selectively permeable membrane. ओके, तो जिसका वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है मतलब वहाँ पे लेस सॉल्यूट है, और जिसका वाटर पोटेंशियल कम है मतलब यहाँ पर ज़्यादा क्या है, सॉल्यूट है. तो मूवमेंट कहाँ होएगी, लेस सॉल्यूट टू दी बताओ दैट इज टू दी मोर सॉल्यूट, दैट इज हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक. ओके, let us discuss another experiment where a solution of sucrose in water taken in a funnel is separated from pure water in a beaker by selectively permeable membrane. क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि एक फनल ली है हमने जिसके अंदर सुक्रोज का क्या है, सॉल्यूशन है, और बीकर है जो जिसके अंदर हमने फनल को डिप कर दिया है, प्लेस कर दिया है, उसके अंदर क्या है, प्योर वाटर है बीकर के अंदर. तो कुछ ऐसा सिस्टम होता है, देखिए इधर, दिस इज दी वाटर किसके अंदर है, बीकर के अंदर है. सुक्रोज सॉल्यूशन किसके अंदर है, इस फनल के अंदर है, और यहाँ पर क्या लगी हुई है, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जो कि हमने कहाँ से निकाली है, एग से निकाली है. अब एग से कैसे निकालते हैं, चलिए वो समझते हैं. देखिए, you can get this kind of membrane in an egg. Remove the yolk and albumin through a small hole at one end of the egg and place the shell in dilute solution of hydrochloric acid for the few hours. The egg shall dissolve, leaving the membrane intact. सुनिए इसका हिंदी में मतलब. अब कहता है एग के पास तुम एक स्मॉल होल कर दो वन एंड से
एंड वहाँ से क्या निकाल दो, यॉल्क निकाल दो एंड एल्बुमिन निकाल दो, ठीक है। जो तुम्हारे पास अब जो शेल बची है उसे रख दो डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में कुछ घंटों के लिए। अब एग शेल जो है उसे डिसॉल्व करोगे जब, तो तुम्हारे पास क्या मिलेगी, सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मिलेगी, ओके। वाटर विल मूव इनटू द फनल। अब वाटर क्यों मूव करता है फनल के अंदर, ये समझ आया। अब देखो जो बीकर है उसके अंदर क्या होगा, हाई वाटर पोटेंशियल होगा, और जो फनल है उसके अंदर सुक्रोज सॉल्यूशन है, मींस सॉल्यूट है उसके अंदर, तो उसका वाटर पोटेंशियल कम होगा, तो वाटर हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल मूव करेगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसी को ही तो कहते हैं क्या, ऑस्मोसिस। तो कहता है जब तुम ऐसा करोगे, water will move into the funnel resulting in the rise in the level of the solution in the funnel। तो फनल में क्या हो जाएगा, लेवल जो होगा क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा सॉल्यूशन का। दिस विल कंटिन्यू जब तक इक्विलिब्रियम अचीव्ड ना हो जाए तब तक। इन केस ऑफ सुक्रोज डज डिफ्यूज आउट थ्रू द मेम्ब्रेन, विल दिस इक्विलिब्रियम एवर रीच्ड, क्या ये इक्विलिब्रियम हमेशा के लिए रिचीव हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। एक्सटर्नल प्रेशर कैन बी अप्लाइड फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द फनल सच दैट नो वाटर डिफ्यूज इनटू द फनल थ्रू द मेम्ब्रेन। कहता अब हमने क्या किया, एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई कर दिया फनल के ऊपर से, ताकि कोई वाटर अब डिफ्यूज ना कर सके फनल के अंदर मेम्ब्रेन के थ्रू। दिस प्रेशर required to prevent water from diffusing। जो ये प्रेशर लगाया है, ये क्यों लगाया है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके वाटर को डिफ्यूजन से। इनफैक्ट ऑस्मोटिक प्रेशर जो है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर किसका फंक्शन है, ये फंक्शन है सॉल्यूट कंसंट्रेशन का। जितना ज़्यादा सॉल्यूट होगा उतनी ज़्यादा सॉल्यूट की क्या होएगी, कंसंट्रेशन होएगी, उतना ज़्यादा ही हमें प्रेशर लगाना पड़ेगा ताकि वाटर जो है एंटर ना कर जाए दोबारा से फनल के अंदर। न्यूमेरिकली जो होता है ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है सॉल्यूट पोटेंशियल के। देखिए ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसका नेम है, सॉल्यूट पोटेंशियल का ही नेम है, बट द साइन इज ऑपोजिट, क्योंकि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो पॉजिटिव प्रेशर होता है और जो ऑस्मोटिक पोटेंशियल होता है वो नेगेटिव होता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके।